अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके? कैसे हैं आप लोग और आजकल क्या कर रहे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि है ड्रेस डिज़ाइनिंग के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, तो बेसिकली मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग करती हूँ बुटीक्स के और इधर-उधर के। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पहले स्केचिंग करती हूँ, जो कि हमारा फ़र्स्ट स्टेप होता है किसी भी डिज़ाइनिंग का। तो मैं आपसे थोड़ा-सा प्रोसेस शेयर करूँगी। अब आप देखें कितनी डिटेलिंग इस पे लिखी हुई है। तो हम ये सब पहले ही फाइनलाइज़ कर लेते हैं कि ड्रेस की कॉस्ट क्या आएगी और ड्रेस के ऊपर कैसा डिज़ाइन होगा, एम्ब्रॉयडरी कैसी होगी। ये कुछ मैं आपको रैंडम स्केचेस दिखा रही हूँ, जो कि मेरे मेन स्केचेस होते हैं, वो फाइनलाइज़ होके बुटीक में होते हैं। और बाकी जो स्केचेस होते हैं, जो रफ़ होते हैं, वो मेरे पास होते हैं, जिनके ऊपर मैं डिटेलिंग लिखती हूँ। और इस तरह की सारी डिटेलिंग होती है कि मैंने क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कलेक्शन क्या है। हर चीज़ कलेक्शन पे डिपेंड करती है बेसिकली, और कस्टमर डिमांड भी होती है, वो अलहदा चीज़ होती है। तो अभी हम इस तरह से सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि हम पैटर्न कटिंग करवाते हैं किसी भी टेलर से। आप पैटर्न की अपनी कटिंग करवा सकते हैं। मेरा ये मकसद आपको सिखाने का ये है कि आप भी घर बैठ के डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब आपने पैटर्न कटवाने को कहते हैं खाका कटवाना, जो कि हम नॉर्मल ज़ुबान में यूज़ करते हैं। तो इस तरह की कमीज़ का मैंने एक खाका कटवा लिया है। अब इस खाके पे देखिए मैंने इस तरह से पैटर्न निकालने के बाद उसकी बराबर का पैटर्न का एम्ब्रॉयडरी बनाई है। अब ये एम्ब्रॉयडरी पैटर्न क्या है? अब देखिए हमने जो दामन का काम इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो दामन पे काम करवाना है, बेसिकली ये वो दामन का काम मैंने पूरा अपने हाथों से बनाया है ये, क्योंकि कलेक्शन की ये डिमांड थी कि फ़्लोरल कलेक्शन थी, तो ये फ़्लोरल काम है। आपको जो भी काम पसंद हो, जो आप बनवाना चाहते हो, तो ये भी एक खाका होता है, कढ़ाई वाले बना देते हैं, लेकिन डिज़ाइनर ये ख़ुद बनाता है कलेक्शन के मुताबिक। अब देखें ये डिटेल में खाका बन गया है और ये दामन के लिए है सिर्फ। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपना फैब्रिक की डाइंग सेलेक्ट करते हैं। ये भी हमारा या तो कस्टमर डिमांड पे होता है, या जो कलेक्शन हम बना रहे होते हैं ये उसके ऊपर होता है। तो ये हमारा रेड कलर सिलेक्शन थी। और फैब्रिक सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैब्रिक सिलेक्शन में मैंने फैब्रिक ऑर्गेन्जा यूज़ किया है, और ये प्योर चाइनीज़ ऑर्गेन्जा है जो बाहर से हम इम्पोर्ट करवाते हैं। तो ये वाली जो फैब्रिक है ये बहुत अच्छा रहता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसके बाद जब ये डाई का कलर सेलेक्ट हो जाता है, तो हम मेन फैब्रिक पे वो कलर अप्लाई कर देते हैं। पहले सैम्पल्स होते हैं डाई के, और फिर जब वो मेन फैब्रिक सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर हम लोग वो मेन पे डाई करवा लेते हैं। अब ये डाई होके आ गया है। उसके बाद जो कढ़ाई का खाका बना हुआ था, वो हमने पंच करवाना है। ये जो कढ़ाई का खाका पंच होता है, ये मशीन से ही होता है, और ये जो कढ़ाई वाला है ये वो ख़ुद ही करता है, और बहुत ध्यान से करता है, ताकि कोई भी हमारा जो ये ट्रेसिंग पेपर है ये फटे ना। ये एक्चुअली ट्रेसिंग पेपर होता है जिसके ऊपर ये खाका बना हुआ होता है, और ये बहुत मोटा वाला ट्रेसिंग पेपर है। और अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये खाका जब पंच हो जाता है, तो हम ये ट्रेस करवा लेते हैं डिज़ाइन अपने कपड़े के ऊपर। ये देखें ट्रेस हुआ हुआ आपको हल्का हल्का नज़र भी आ रहा होगा। और ये मैं आपको कुछ ऐसे ही दिखा रही हूँ जो ड्रेस डिज़ाइनिंग हो चुके हैं और जो जा चुके हैं मेकिंग में, ये वो हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं दोबारा अपने उसी बात के ऊपर कि हमने जो खाका था वो हमने उस पे ट्रेस करवा लिया अपने कपड़े के ऊपर। अब हमारा खाका कपड़े पे ट्रेस होकर आ गया है। अब हम कढ़ाई वाले से ही अपनी एम्ब्रॉयडरी के सैम्पल्स बनवाएंगे। अब देखिए मैंने इस तरह के सैम्पल्स बनवाए थे, काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अभी मेरे पास जस्ट एक ही पड़ा हुआ था। तो ये देखिए मैंने वो खाका ट्रेस करवा के उसकी सैम्पलिंग स्टार्ट करवा दी है। सैम्पलिंग ये होती है कि मुझे किस तरह के पत्ते कलर में चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, डोरी चाहिए, कढ़ाई चाहिए उसके अंदर, या कोई और चीज़ चाहिए। जो भी चीज़ होती है ये वो है। अगर आपने सीधा ये अड्डे का काम करवाना है, तो अड्डे के ऊपर ये सैम्पलिंग होंगे। ये अभी मैं आपको मशीन का काम दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर मशीन का काम कैसे हुआ हुआ है। और अड्डे पे ये होता है कि ये सीधा जाके अड्डे के ऊपर लग जाता है, और वो भी आपकी सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग आपने लाजमी करवानी है। अब ये सैम्पल सेलेक्ट हो चुका था कि कढ़ाई की थ्रेड्स कैसी होनी चाहिए, उसकी डोरी कौन सी होनी चाहिए, उसके थ्रेड के कलर्स कौन से होने चाहिए। इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। जब ये सेलेक्ट हो जाए सैम्पलिंग, तो हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर ये ट्रांसफ़र हो जाती है। वही जो खाका था वो पूरा हमने अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कर देना है, और अकॉर्डिंग टू हमारा वो वाला खाका जो कटा हुआ था
पैटर्न के लिए, जो हमारी कमीज़ का खाका कटा हुआ था उसके अकॉर्डिंग मार्किंग लेके हम इस पर अपने पूरा पैटर्न छपवा लेते हैं। अब जो फैब्रिक के ऊपर छप चुका है, अब इसी सैंपल के मुताबिक वो पूरी कढ़ाई करते का कढ़ाई वाला, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये पूरा खाका था जो हमने पहले छपवा लिया था दामन पर। ये देखें, ये पूरा खाका था जो मैंने कढ़ाई का बनाया था, ये हमने दामन पे छपवा लिया और ये हमारा आ गया सैंपल जो सिलेक्टेड था उसी के मुताबिक पूरी कढ़ाई उस कढ़ाई वाले ने कर दी है। तो जो सैंपल है वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसके हिसाब से ही वही जो सेटिंग वहाँ पर हुई हुई है वही सेटिंग हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर हो गई है। और आप इसकी डिटेल्स देखें कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी ये जस्ट मशीन का काम है, अभी इसके ऊपर कोई भी मैंने टचिंग नहीं करवाई, जो कि हमारे हाथ की टचिंग होती है तो वो भी अलहदा होती है, वो भी इसके ऊपर होनी थी और वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। या आप ये पूरा का पूरा डिज़ाइन ही अड्डे को दे दें तो फिर वो अड्डे पे बनेगा। तो लेकिन हमने पहले कढ़ाई करवाई है, उस पर टचिंग। अब ये डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया है डिस्प्ले के लिए। आपने डिज़ाइन देने से पहले, स्टिचिंग में जाने से पहले उसकी सारी डिटेल्स रखनी होती है कि हमने कैसा स्टिच करवाना है। अब ये देखिए, मैंने प्लीट्स डलवाई हैं शर्ट के ऊपर और आपने अपने पाइपिंग्स, अपने डिज़ाइन, अपने मोती सब सेलेक्ट करके रख लेने हैं ताकि जब आप स्टिचिंग के लिए ये दें कढ़ाई वो टेलर को तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखें आप, इस तरह का सारा ये तैयार हो गया है। ये वही कढ़ाई थी और इस तरह से अब ये देखें नीचे मैंने इसकी स्कैल्पिंग करवाई है। स्कैल्प कहते हैं कि हम इसके साथ साथ कटिंग जो डिज़ाइन जा रहा था उसके हिसाब से ही उसका दामन बना है और उसके अंदर ये मोती लगा दिए गए हैं। और ये देखें पीछे जो पाइपिंग है वो सिल्क की हुई है और ये सारा देखें इस तरह से रेडी हो गया है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितना नीटली स्टिच हुआ हुआ है ये, और हमारे टेलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये इसकी स्लीव्स थे जो कि मैंने थोड़े खुले रखवाए हैं और ये कढ़ाई का पैटर्न इस पे लगवाया है। और स्लीव्स में कट देने के बाद ऊपर मैंने इस तरह से फिनिशिंग में पर्ल्स लगवा दिए हैं, वही पर्ल्स जो नीचे लगे हुए हैं। और ये मैंने बंद करवा दिया है क्योंकि इसके स्लीवलेस अंदर इसका इनर था, तो फिर मैंने कहा कि ये अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैंने इसका बंद करवा दिया। ये कस्टमर डिमांड के ऊपर होता है, अगर उनको स्लीव्स चाहिए पूरे अंदर इनर के तो वो भी हम कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको ये इनर फैब्रिक दिखा रही हूँ, ये भी सिलेक्ट करवाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत अच्छा वाला फैब्रिक होता है, ये नॉर्मल फैब्रिक बुटीक्स में नहीं यूज़ होता। और इस तरह ये फ़ाइनल हमारा काम ये होता है कि हम ये टैगिंग करवा देते हैं और ये हमारा टैग लग जाता है जो भी ब्रांड होती है उसका, और ये आपका ड्रेस तैयार हो जाता है। अभी तो जस्ट ये एक पार्टी वेयर मैंने आपको दिखाया है। हैवी ड्रेसेस बहुत टाइम ले लेते हैं, महीने 2 महीने भी ले लेते हैं अड्डे पे लगने के बाद, और ये जस्ट पार्टी वेयर है तो ये इस तरह का बना हुआ है। और ये इसकी बैक है। मुझे कोई भी इसमें अपनी जिस ब्रांड के लिए मैं काम कर रही हूँ उसको प्रमोट नहीं कर रही, मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ, बल्कि मैं उस ब्रांड की खुद ही ओनर हूँ, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है डिटेल में। तो ये हमारा डिज़ाइन प्रोसेस था, इसमें कोई भी ब्रांडिंग को लेके मेरा वो नहीं था, तभी मैं आपको जस्ट डिटेल में बताना